लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ESR का थर्ड पार्ट, जिसमें हम विंट्रोप ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानने वाले हैं कि ये जो हमारा विंट्रोप ट्यूब होता है इसमें हम कैसे ESR को परफॉर्म करते हैं। लास्ट के 2 लेक्चर में मैं आपको ESR का पूरा इंट्रोडक्शन प्लस वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उनको देखिए, देन इसको देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विंट्रोप ट्यूब मेथड है ना, तो जैसे वेस्टर्न ग्रीन एक ट्यूब था उसी तरह विंट्रोप भी एक ट्यूब है। क्या होता है देखिए, ग्लास ट्यूब, ये जो ट्यूब होता है वो कांच का बना हुआ होता है, क्लोज्ड एट एंड से ये क्लोज होता है, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई होती है वो 110 mm 110 mm लॉन्ग होता है, और इसके जो बोर का डायामीटर होता है, मतलब इंटरनल जो बोर लगा हुआ था उसका जो डायामीटर होता है वो 3 mm का होता है, ठीक है। लंबाई में ये 110 mm का होता है और इसका जो बोर होता है उसका डायामीटर 3 mm का होता है। देन ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं राइट अबाउट विंट्रोप ट्यूब, तो आप ये सारी लाइंस उसमें लिख सकते हैं। अब ग्रेजुएटेड बोथ साइड, ग्रेजुएट का मतलब होता है दोनों साइड में नंबरिंग, मतलब मेजरिंग के लिए नंबरिंग दी हुई होती है इस ट्यूब में। तो एक साइड पे 0 से 10 तक के नंबर दिए होते हैं और दूसरे साइड पे 10 से 0 के नंबर दिए होते हैं, मतलब एक साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरे साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दिए होते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन देख लेते हैं। तो जो स्पेसिमेन है इसमें EDTA चाहिए है, एंटीकोगुलेंट प्लस, या फिर डबल ऑक्सिलेट भी चल जाएगा। EDTA या फिर डबल ऑक्सिलेट लेते हैं। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है जैसे वेस्टर्न में। अगर आप कंटिन्यूशन में ये लेक्चर देखोगे और साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो 10 नंबर तो पक्के यही हो गए आपके, ठीक है। मॉर्निंग फास्टिंग, हम हमारे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग फास्टिंग में आइएगा। मॉर्निंग फास्टिंग का क्या मतलब होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ऐसा मतलब मॉर्निंग फास्टिंग का मतलब होता है कि हम बिल्कुल खाली पेट हॉस्पिटल में जाएं सैंपल देने के लिए, ओके ना। 2 ml ब्लड, वहां पे 1.5 ml लिया था, यहाँ पे 2 ml ब्लड मिक्स एंटीकोगुलेंट। यहाँ पे जो एंटीकोगुलेंट होता है मतलब EDTA या फिर सोडियम से डबल ऑक्सिलेट की बाइल में हम 2 ml ब्लड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। परफॉर्म विद इन 2 hours ऑफ टेकिंग ब्लड, 2 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जैसे हमने ब्लड लिया सैंपल लिया उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर हमें टेस्ट परफॉर्म कर देनी है। देन फिल ट्यूब अप टू 0 मार्क, वहां पे भी हमने 0 मार्क तक की थी, यहाँ पे भी हमें 0 मार्क तक ट्यूब को फिल कर देना है। फिक्स इट इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, उसी तरह सेम वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है, अवे फ्रॉम सनलाइट एंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और सनलाइट से हम इनको भी दूर रखना है। नॉर्मल रेंज जरा सा डिफरेंस है, वहां पे 0 से 15 mm पर 1 hour थी, यहाँ पे 0 से 7 mm पर आफ्टर 1 hour है। यहाँ पे 0 से 7 है मेल्स में 0 से 7 mm पर आफ्टर 1 hour, और फीमेल्स में 0 to 9 mm पर आफ्टर 1 hour, ठीक है। एडवांटेज, ये थोड़ी सिंपल सी मेथड है, प्लस इसमें कम अमाउंट ऑफ ब्लड लिया जाता लगता है। PVC पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो एक और टेस्ट है जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो भी हम इसी ट्यूब से परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ESR of more than 100 mm cannot be measured। अगर जो ESR है वो 100 mm से ज़्यादा है तो इस ट्यूब में हम वो ESR मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वही रेज्ड ESR और लो ESR मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में समझा चुकी थी, एक बार जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। जो रेज्ड ESR मतलब बड़ा हुआ ESR जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, ट्यूबरक्लोसिस, अगर हमें TB जैसी बीमारी है तो, लिवर में हमारी कोई डिसीज हो गई है, अनीमिया, हम बहुत कमज़ोर हो गए, ओल्ड एज, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा ESR होता है वो बड़ा हुआ होता है। लो ESR कब हमारा ESR कम हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, मैंने आपको बताया था जब हमारे सेल्स जो होते हैं वो शेप चेंज कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में सिकल सेल एनीमिया करके डिसीज हो जाती है, उस डिसीज में हमारा जो ESR होता है वो लो हो जाता है। फिर न्यूबॉर्न बेबीज में हमारा ESR लो रहता है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के टाइम पे भी ESR लो हो जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पे हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वाला जो टॉपिक है हेमेटोलॉजी का, जो 10 मार्क्स में आता ही आता है, प्लस इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन
क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल रेंज हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, रेस डीएसआर हो गया, लो ईएसआर हुई। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, बाकी पूरा का पूरा टॉपिक 10 मार्क्स में आपको आता है। यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये चीज नहीं समझ में आई, एंड प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि इसके बाद मैं कौन सा टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।